हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अफसाना आखिरी हरबा के मुसन्निफ़ व राइटर इलियास अहमद गद्दी के बारे में। दोस्तों, जिस तरह अफसाना पढ़ना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, उसी तरह अफसाना के जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में अफसाना और उसके जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा, इसलिए दोनों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे को ये भी पता चले कि इस चैनल के माध्यम से JSSC CGL पेपर 2 के लिए उर्दू भाषा की मुकम्मल तैयारी कराई जा रही है और हमारा जो टारगेट है वो है 90+ स्कोर करना। इसलिए वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का हमारा 8वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 7 क्लास मुकम्मल कर लिया है, तो जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ, आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर वीडियो का PDF शेयर कर देता हूँ, इसलिए आप जुड़ जाइएगा। तो चलो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। इलियास अहमद गद्दी, इनका असल नाम मोहम्मद इलियास अहमद और कलमी नाम इलियास अहमद गद्दी था। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश 24 अप्रैल 1934 ईस्वी को झरिया धनबाद झारखंड में हुआ था। यानी धनबाद ज़िला के झरिया शहर के गद्दी मोहल्ला में इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई थी। और इलियास अहमद गद्दी का इंतकाल 27 जुलाई 1997 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों, पैदाइश और इंतकाल याद रखने का मैं एक अच्छा सा ट्रिक बता देता हूँ, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो वो ट्रिक क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखिए। पैदाइश में दिया हुआ है 24 अप्रैल, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 4 है, और जो ईयर दिया है यहाँ भी 4 है, यानी 1934। ठीक इसी तरह से इंतकाल में आप देख सकते हैं कि 27 में 7 दिया हुआ है, और ईयर में भी लास्ट में क्या है, 7 दिया हुआ है। तो आप इससे अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम अहमद गद्दी और वालदा का नाम बतूलन बीबी था। इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम गयास अहमद गद्दी है, जो उर्दू के मशहूर अफसाना निगार थे। दोस्तों, इलियास अहमद गद्दी की मशहूरियत जो हुई है तो वो उनके भाई गयास अहमद गद्दी से भी राब्ते की वजह से हुई है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े उर्दू के अफसाना निगार थे। इलियास अहमद गद्दी ने इब्तिदाई तालीम अपने मोहल्ले में ही हासिल किए थे, यानी कहाँ पर, गद्दी मोहल्ला में। ठीक है दोस्तों, इलियास अहमद गद्दी मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट की तालीम के लिए रांची कॉलेज रांची में दाखिला लिया था। माशी परेशानी से तंग आकर तालीम अधूरा छोड़कर धनबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस कंडक्टर की हैसियत से मुलाजिमत करने लगे थे। तो कौन करने लगे थे दोस्तों, तो किस में काम करने लगे थे दोस्तों, बस कंडक्टर है ना, करने लगे थे। और बाद में लेथ मशीन वर्कशॉप भी खोले थे। इलियास अहमद गद्दी की शादी 1954 ईस्वी में जमशेदपुर हमीदा बानू नामी खातून से हुई थी। इलियास अहमद का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1948 ईस्वी में हुआ था। इलियास अहमद का पहला अफसाना सुर्खे नोट, इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला अफसाना कौन सा है, सुर्खे नोट है, जो माहनामा अफकार भोपाल से 1948 में शाई हुआ था। इलियास अहमद गद्दी को 1996 ईस्वी में नावल फायर एरिया पर साहित्य अकादमी से सरफराज किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हर हाल में याद रखिएगा, क्योंकि 1996 ईस्वी में नावल फायर एरिया पर साहित्य अकादमी से सरफराज किया गया था इलियास अहमद गद्दी को, और इन्हें नावल फायर एरिया की वजह से इतनी मशहूरियत हुई है इलियास अहमद गद्दी। ठीक है दोस्तों,
इलियास अहमद गद्दी का सबसे मशहूर तख्लीक फायर एरिया है। इलियास अहमद गद्दी के तख्लीकात में भूख और मुत्तहिदा झारखंड बिहार के आदिवासी समाज के मसाइल की निशानदही मिलती है। दोस्तों, इलियास अहमद गद्दी एक मजदूर तबका से रब्ता रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए गरीबी क्या होती है, भूख प्यास क्या है ना होता है, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए इनके जो अफसाने और नावल है तो उसमें मजदूर और भूख प्यास को ज़्यादा जिक्र है ना किया है इलियास अहमद गद्दी ने। इलियास अहमद गद्दी के चंद अहम अफसाने। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है और एग्ज़ाम में क्या कहते हैं मिलान के लिए भी आ सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि इनमें से क्या इनके अहम अफसाने में नहीं है। तो देखते हैं क्या क्या अहम अफसाने हैं। आखिरी हरबा, दूसरा हारे हुए लोग, अजाइब सिंह, सिद्ध किया हुआ शाम, बंटवारा, चुल्लू भर खून, एबोसन वगैरह। तो दोस्तों ये इलियास अहमद गद्दी के चंद अहम अफसाने हैं। इनके कुछ नावल भी हैं, उनको भी हम देखेंगे। इलियास अहमद के चंद अहम नावल। तो ज़ख़म जो 1953 ईस्वी में शाया हुआ था, मरहम 1954 ईस्वी में, और फायर एरिया 1994 ईस्वी में। दोस्तों अब यहाँ याद रखिएगा कि फायर एरिया जो है 1994 ईस्वी में शाया हुआ, लेकिन 1996 में, कब दोस्तों, 1996 में साहित्य अकादमी से सरफराज किया गया था। इसको याद रखिएगा, 1994 और 1996 को याद रखिएगा अच्छी तरह से। बगैर आसमान के ज़मीन ये नामुकम्मल नावल है, इसको भी आप याद रखिएगा। अफसानी मजमूए। इलियास अहमद गद्दी के कुछ अफसानी मजमूए हैं, उनमें से एक है आदमी जो 1980 को शाया हुआ था, और थका हुआ दिन 1989 में। तो दोस्तों आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में अफसाना आखिरी हरबा और इलियास अहमद गद्दी के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, सवाल बनेगा, उसको लेकर आएंगे और अच्छे से क्लास लेंगे। तो दोस्तों यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।